गुड इवनिंग गाइस। बेसिकली आज हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस की बात कर लेते हैं कि मंडे को बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करेगा, और उससे बात पहले बात करते हैं कि फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दी, जो हमारे ट्रेड थे वो किस तरीके से एक्सिक्यूट हुए और मार्केट ने किस तरीके से वर्क किया। ठीक है, उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, मैंने स्पेशली ये भी कहा था कि 43,200 एक इम्पोर्टेंट लेवल। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि सुबह जब इतनी बड़ी गैप डाउन, जब कल इतना बड़ा मूव मार्केट दे चुकी थी, अगेन मैंने निफ्टी में भी डिस्कस किया था, कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। ठीक है, अगेन ऐसे ही हुआ, थोड़ा गैप डाउन हुआ, यानी इनका प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा था और भी ज्यादा हुआ, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट को बुक करना शुरू किया। और बुक बुक करने के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी ये सप्लाई और ये सप्लाई, ये दोनों सप्लाई मर्ज होकर इससे पहले टेस्टेड थी। ठीक है, और यहाँ पर आके हमारे कहीं ना कहीं ये सिग्नल मिल चुका था इस कैंडल से कि बेसिकली कहीं ना कहीं अगेन दोबारा सेलिंग आ सकती। ठीक है, तो हमने क्या किया, आपने हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स के रिकॉर्ड बुक्स भी देखी होंगी, जो मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट भी करी होंगी। ठीक है, मैंने बेसिकली यहाँ पर यहाँ पर इस लेवल पे आकर हमने एक कॉल प्लान करी थी, जिसका एग्जिट हमने यहाँ पर किया, और यहाँ पर अगेन हमने 43,600 की पुट हमने यहाँ पर। ठीक है, और उसे हमने बहुत लंबा राइड किया, 43,200 तक राइड। ठीक है, देन मैंने आपको ये कहा था कि कहीं ना कहीं जब इतनी बड़ी मार्केट अप मूवमेंट से आ रही है, तो कहीं ना कहीं तो वो कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग करेगी ही करेगी। देन हुआ क्या कि यहाँ पर आकर जहां पर मैंने स्पेशली कहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी, हमने यहाँ पर आसपास एंट्री बनाई। ठीक है, पर स्टॉप लॉस मैंने रेट टू रेट रखने के लिए इसलिए बोला क्योंकि मार्केट पहले से ही बहुत ज्यादा बेरिश थी, और अगर वो बेरिशनेस कंटिन्यू रहता तो काफी बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए मैंने रेट टू रेट रखने कहा। और मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस खा गया, कोई इशू नहीं था। ठीक है, पर मैंने स्पेशली कहा था कि जाएगा तो ऊपर ही। ठीक है, देन हुआ भी वही। मैंने कहा था फर्स्ट सप्लाई ये हमारा टारगेट हो जाएगा, और सेकंड सप्लाई बेसिकली यहाँ पर इसके नियर बाय। ठीक है, और मार्केट ने बेसिकली कहीं ना कहीं यहाँ से एक अप ट्रेंड मूव दिखाया, ये हमारा टारगेट बुक कराया यहाँ तक। ठीक है, ये टारगेट हमें बुक कराया यहाँ पे, देन उसके बाद फिर मार्केट यहाँ तक। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेसिकली अपने डिमांड सप्लाई पैटर्न पर आप कंटिन्यू रहोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट आप लेके जाओगे, और लेवल्स को आप रेगुलरली वॉच करोगे तो जरूर लोगे। ठीक है प्रॉफिट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डिमांड सप्लाई पे फोकस करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आप एक चीज और देखिए कि जब इवनिंग पे ये मार्केट यहाँ से गिरी, तो वापस किसने इसको रोका, तो यहाँ से ऊपर गई, तो ये जो डिमांड बनी यहाँ पर, ठीक है, ये इसी इसी डिमांड ने इस प्राइस को आज रोक के रखा। ठीक है, इन दोनों डिमांडों ने इसको आज के रोक के रखा है, और प्राइस को यहाँ से ऊपर ले। तो इस डिमांड से कहीं ना कहीं जो ये डिमांड छोटी सी पैदा हुई, इससे कहीं ना कहीं कल की जो पैटर्न्स हैं वो आपको समझने में और आसानी रहेगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कल किस तरीके से मूव हम यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे ले जाता हूँ, जिससे आपको आइडेंटिफाई होगा कि बेसिकली हम कल किस तरीके से ट्रेड प्लान कर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, अब आप ये देखिए, दो इंपॉर्टेंट लेवल है, एक रेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। पहली रेंज है 43,100, क्या 43,100, ये एक रेंज है। ठीक है, और अप साइड पर एक रेंज है, पर पहले हम डाउन साइड की बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट थोड़ी देर सस्टेन करने के बाद इसी एरिया में, यहाँ से सस्टेन करने के बाद और 43,100 निकालती है, तो मैं डेफिनेटली एक फुट लूंगा। ठीक है, और टारगेट क्या होगा मेरा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टारगेट होगा 42,900। ठीक है, और सेकंड टारगेट होगा मेरा 42,750। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी काफी बेरिश बेरिश चल रहा है मार्केट, टारगेट भी हमें काफी बड़े बड़े इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर अपसाइड की बात करूं तो एक रेंज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज, ये भी आपको समझनी पड़ेगी, 43,280। कौन सी रेंज है, 43,000, ये एक रेंज है 280, जो बेसिकली अगर ये ब्रीच होती है, कौन सी 43,280, अगर ये ब्रीच होती है तो यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बनेगी, मगर यहाँ पर मार्केट थोड़ी देर सस्टेन करनी चाहिए। जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट कर रखा है, यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है,
यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है, और उनका प्रॉफिट अगर कम होता जाएगा तो कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते चले जाएंगे, तो मार्केट यहाँ से इस रेंज के बाद एक अप मूवमेंट हमें दे सकती है। और टारगेट अगर मैं बताऊं, टारगेट बहुत सिंपल है। फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 43,400 का, ये सप्लाई, ठीक है। और अगेन इसके ऊपर जाएंगे तो हमारे पास 600 पे ये सप्लाई है, ठीक है। तो हमारा सेकंड टारगेट क्या होगा? 43,600, ठीक है। तो दोनों तरफ की रेंज मैंने आपको बता दी है कि अगर मार्केट 43,100 को नीचे क्रॉस करता है तो हमारे क्या टारगेट होंगे, और अप साइड क्रॉसेस करता है तो क्या टारगेट होंगे। अगर इसके अलावा एक सिनेरियो और बनता है, वो भी मैं आपको आइडेंटिफाई कर देता हूँ, कि अगर मार्केट डायरेक्टली एक गैप अप दे देता है 43,400 पे या 43,600 पे, अगर इस एरिया में गैप अप आता है, इस एरिया में या फिर इस एरिया में, तो यहाँ पर थोड़ी देर मार्केट सस्टेन करने के बाद अगर डाउन तरफ का मूव देता है तो हम पुट प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 43,600 का। अगर यहाँ पर मार्केट आती है 43,600 को ओपन होती है, डाउन साइड की तरफ हमारा पहला टारगेट होगा 43,400 का, और सेकंड टारगेट होगा 43,200 का, ठीक है। और अगर अपसाइड क्रॉस करती है, अगर अपसाइड क्रॉस करती है 43,600, तो हमारा टारगेट होगा 43,800 का और 44,000। देखो चीजें बहुत सिंपल होती हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बस उसको देखने का नजरिया अलग अलग होता है, सिंपल सी बात है। और अगर मान लीजिए मार्केट डाउन खुल जाती है और रेंज है हमारे पास कि यहाँ पर करीबन 42,800 या 900 के आसपास, 4200 900 या 42,900 के आसपास खुलती है, ठीक है। कहाँ पर? ये 42,900 पे खुलती है। तो कहीं ना कहीं एक यहाँ पर साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, एक डिमांड भी है। तो वहां पर अगर मार्केट ऊपर रहती है और ऊपर, तो हम यहाँ पे छोटा सा एक कॉल प्लान कर सकते हैं। पर मैं तो अगर 42,900 के नीचे मार्केट खुलती है और यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन करती है ना, चाहे 43,000 तो, और हल्का से ब्रेक करती है, मैं पुट को हमेशा डेफिनेटली लूंगा। और यहाँ पर मेरा टारगेट 100 से 200 पॉइंट का आराम से होगा, करीबन 42,750 का होगा, ठीक है। तो साइड ट्रेड्स मैंने बता दी हैं, ट्रेड्स उसी अकॉर्डिंग प्लान करिएगा। देखो स्टॉप लॉस के बारे में बता दूं, मार्केट थोड़ी वोलेटाइल है जैसे लोग कह रहे हैं, क्योंकि कैंडल्स, देखो वोलेटाइल कब होती है मार्केट? जब एक ही कैंडल के अंदर 50 50 80 80% मतलब पॉइंट्स का मूव दे दे। निफ्टी में वो एक ही कैंडल के अंदर 20 20 50 50 पॉइंट का मूव दे रही है, बैंक निफ्टी में 100 100 150 पॉइंट का मूव दे रही है। तो स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम गलत हुए तो कम से कम हमारे कम से कम पॉइंट्स जाए, ठीक है। तो स्टॉप लॉस थोड़ा देख के लगाइए। और अगर स्टॉप लॉस आपको लगाना है, आपको लगता है कि एरिया बहुत अच्छा है और एरिया ब्रीच नहीं होगा, तो वहां पे आप बड़ा स्टॉप लॉस भी ले सकते हैं 50 60 पॉइंट का, ठीक है। और कोई भी अपडेट्स होगी तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर ही दूंगा, ठीक है। अगर हम आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हमारा टेलीग्राम का चैनल है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच।